दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महाराष्ट्र के मुख्य वाणिज्य शहर, आईटी इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध पुणे बानेर के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय त्रिवेणी दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1973 में पुणे के एक धनाढ्य एवं धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप निस्वार्थ सेवा भाव से भरपूर रहे। आप शांत चित्त, धैर्यवत, नम्र चित्त, सरल चित्त एवं रहम दिल आदि गुणों से भरपूर आत्मा हैं। मात्र 10 वर्ष की आयु में 1983 में आपको सच्चे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम के शुद्ध पवित्र वातावरण से आप बहुत प्रभावित हुए। 1984 में पहली बार आपने ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू में आकर परमात्मा मिलन मनाकर ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त की। 1989 से पुणे, देहरादून, फिरोजपुर, बेलगांव आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए पुणे बानेर में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। पुणे में जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आपके नेतृत्व में 10 सेवा केंद्र, 25 गीता पाठशालाओं में 1500 से अधिक ब्राह्मण कुलभूषण परमात्मा सुखों के झूले में झूल रहे हैं। लौकिक परिवार जो है साधारण परिवार और भक्तिमय वातावरण में था। बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण के कारण मुझे बाबा का संदेश हमारे ही मंदिर में मिला। सोमेश्वर मंदिर है, उस सोमेश्वर मंदिर के ट्रस्टी मेरे पापा थे। तो ट्रस्टी होने के नाते से वहाँ पे अलौकिक बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें आकर के वहाँ पे बाबा का परिचय दिया और उसी मंदिर में हम लोगों ने 7 दिन का कोर्स करते हुए आज दिन तक भी उसी मंदिर में क्लासेस चल रहे हैं। लौकिक परिवार में भले ही एक आध्यात्मिक वातावरण था, लेकिन किसी अन्य संस्था से जुड़ना या एक ब्रह्मा कुमारी लाइफ जीना ये इसके लिए अलाउ नहीं था। लेकिन जब मम्मी पापा ने ज्ञान सुनाने के लिए भेजा तो इसी उद्देश्य से भेजा कि हम जाकर के कुछ अच्छे संस्कारों को ग्रहण करेंगे या अच्छी बातों को सीखेंगे जिससे हमारे कुल का नाम रोशन होगा। इसी उद्देश्य के साथ मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस ज्ञान को सुनने की छुट्टी दी, लेकिन कंडीशन के साथ छुट्टी दी कि जाना है, 1 घंटा जाना है, अच्छी बातें सुननी है और वापस घर आना है, लेकिन तुझे कभी उस लाइफ में नहीं जाना है। लेकिन वो वाइब्रेशंस, बाबा के घर के वाइब्रेशंस, बहनों का स्नेह है, ये पता ही नहीं चला कि मुझे कब खींच के बाबा के घर तक लेकर आए। बचपन से ही जिस अलौकिक आध्यात्मिक वातावरण में मैं जी रही थी, लेकिन उसमें एक चाह थी कि कुछ डिफरेंट मिले, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो। और इसी उद्देश्य के साथ जैसे जैसे मैं अटैच होती गई तो सेंटर के वाइब्रेशंस ने मुझे इतना प्रभावित किया और मैंने संकल्प किया कि मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में रहूंगी। वैसे देखा जाए तो हमारा जो परिवार था एक कंबाइंड फैमिली थी। हम 5 ही चाचा एक साथ रहते थे, 18 बहनें, 13 भाई, सब इकट्ठे रहते थे। और सब हमारी दादी हर एक को पूछती थी कि तू क्या बनेगी, तू क्या बनेगी। तो हर एक अपना अपना बताते कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, कोई कहता था कि मैं पुलिस में जाऊंगी। लेकिन मैं हमेशा दादी जी को मेरे यही जवाब देती थी कि मैं ऐसा बनूंगी जो कोई नहीं बन सकता, मुझे ऐसा बनना है।
लक्ष्य क्लियर नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, लेकिन इतना था कि कुछ डिफरेंट बनना है, और ऐसा डिफरेंट जो कोई कर न सके। समय बदलता गया, परिस्थिति बदलती गई, और मैं छुट्टियों में बाबा के घर बहनों के साथ कुछ दिन के लिए आ गई। जब बहनों के साथ कुछ समय मैं सेंटर में रही तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं इस कलयुगी दुनिया में नहीं हूँ, एक अलौकिक दुनिया में हूँ। और जैसे ही बाबा के घर में जैसे कदम रखते हैं, रहते हैं, उस वाइब्रेशंस में, आकर्षण में मैं थी, तो मुझे याद है कि बहुत छोटी थी, शायद मुझे इतनी समझ भी नहीं थी जीवन की या किसी अन्य महसूसता की भी नहीं कि क्या चीज़ होती है। इतनी छोटी आयु में, 5 साल से भी कम छोटी आयु में, मुझे रोज रात को एक सपना आता था। रोज रात 2 बजे से 5 बजे तक मैं उस सपने में रहती थी। वो सपना था कि जैसे बहुत सारे रिंकल्स निकलते थे और वो रिंकल्स के अंदर में चली जाती थी, और जैसे जैसे उस रिंकल्स के अंदर में जाती थी वैसे मेरा शरीर एक बलून की तरफ फूलता जाता था, और उतना ही हल्कापन लेकिन बहुत विशाल, और उसके अंदर बहुत गहराई से, बहुत तेज रफ्तार से मैं उसके अंदर चली जाती थी। एक तरफ डर भी लगता था और शरीर के हल्केपन में अच्छी फीलिंग्स भी होती थी। और जब उस पॉइंट पे पहुंचती थी तो सामने एक सफ़ेद वेशधारी एक बुजुर्ग महिला मुझे दिखाई देती थी। मैं उसे देखती थी और वापस आ जाती थी। ये कई सालों तक होता रहा, लेकिन जब सेंटर में रहने गई उसके बाद से लेकर आज दिन तक वो सपना मुझे दोबारा नहीं दिखाई दिया। कुछ समय पहले मैंने अपना राजयोगा वीडियोस देखा तो उसमें वही सीन था जो मैं सपने में देखती थी। तब मुझे क्लियर हुआ कि अरे ये सपना मुझे बचपन में दिखता था, मैं ये अनुभव करती थी, लेकिन आज उसे मैं राजयोग के द्वारा अनुभव करती हूँ, महसूस करती हूँ, और यही सोचती हूँ कि शायद पिछले जन्म में भी मैंने ये राजयोग का अभ्यास किया था, इसलिए आज भी इस वर्तमान जीवन में मैं इस ब्रह्मा कुमारी लाइफ को मैंने अपनाया है। लेकिन शुरू से ही जैसे लौकिक जीवन में जो मेरा इंटरेस्ट था वो खेलना कूदना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में था। तो कई बार सोचती थी कि पुलिस ज्वाइन करूं, ऐसे कोई सोशल मीडिया ज्वाइन करूं जिससे लोगों की मैं सेवा कर सकूं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई थी, और बचपन से ही स्पोर्ट्स में लेजिम या ढोल लेजिम ये खेल लड़कों वाला ही खेलती थी। और जैसे जैसे खेलती थी तो ग्रुप के साथ एक सामाजिकता में जब जुड़ जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़े बेहद के जगत के साथ कनेक्ट हुई हूँ। और जैसे परिवार में आती थी तो मुझे एक हद, एक लिमिट की महसूसता होती थी। पहली बार जब बाप दादा से मिली तब 1984 में बाबा से पहली बार मिली, बाप दादा से। ओम शांति भवन में बाप दादा का मिलन होता था। उस समय प्रत्यक्ष में स्टेज पर जाकर बाप दादा से मुझे दृष्टि और टोली लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत छोटी थी, 10 साल की आयु थी उस समय मेरी, जब मैंने बाबा से पहला वरदान लिया। बाबा मुझे देखते रहे, काफ़ी सारी पूना की पार्टी थी। बाबा मुझे देखे और कहे, बाबा ने कहा कि अच्छा ये छोटी एंजल आई है, और मैं मुस्कुराई, स्माइल दिया। तो बाबा ने कहा कि अच्छा मुस्कुरा रही है। तो फिर हमारी बड़ी दीदी ने कहा हाँ बाबा, आज आपने इसके नाम पे मुरली सुनाई। उस समय मुरली भी त्रिवेणी संगम पर चली थी, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। तो बाबा ने कहा अच्छा तेरा नाम त्रिवेणी है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने मेरा हाथ हाथों में ले लिया, हाथ में टोली दी, और उस समय बाबा ने मुझे कुछ 4 सवाल किए। सबसे पहला सवाल, बाबा ने कहा कि बच्ची तुम सदा मुस्कुराती हो। तो छोटी थी तो उसका जवाब क्या दूं, उसमें कंफ्यूज हो गई। तो मैंने कहा बाबा कभी रहती हूँ कभी नहीं।
तो बाबा ने नेक्स्ट सवाल किया कि सदैव मुस्कुराती क्यों नहीं है, सदैव हर्षित क्यों नहीं रहती है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज से रहूंगी। तो बाबा ने कहा हाँ, तो आज के बाद हमेशा हर्षित मुख रहना और इस हर्षित मुख चेहरे से ही सारे समाज की सेवा करना। ये पहला वरदान बाबा ने मुझे दिया और मैं इसको फॉलो भी करती रही कि जब जब मैं हर्षित मुख रहते हुए सेवा करती हूँ तो ऐसा लगता है कि सारे काम हुए पड़े हैं। कोई भी माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, उसमें जब हर्षित मुख होकर के मैं कार्य करती हूँ तो सारा वातावरण ही चेंज हो जाता है। मैं जब वापस पूना में आई तो मैंने यही संकल्प किया और यही लगन थी कि मैं बाबा से मिलके आई हूँ। बाबा ने मुझे इतने सारे वरदान दिए हैं, वहाँ जितने भी लोग थे उससे डिफरेंट वरदान बाबा ने मुझे दिया। एक एनर्जी का फुल फोर्स दे करके बाबा ने मुझे वरदान दिया है, तो मुझे सेवा में रहना है। मैं अपनी जीवन को सेवा में ही बिताना चाहती हूँ, ये संकल्प किया और ज़्यादा से ज़्यादा खींच मेरी सेंटर पर रहने के लिए होती थी। जब भी मौका मिलता था तो मैं चाहती थी कि मैं सेंटर चली जाऊं, सेंटर में रहूं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं सेंटर में बिताना चाह रही थी। लेकिन जो हमारे बड़े थे, उर्मिला बहन, उन्होंने कहा नहीं, तुझे पढ़ाई पूरी करनी है और फिर सेंटर पर आना है। तो मैं उर्मिला दीदी को कहती थी कि दीदी, अगर मैं सेंटर में न रहूं और पढ़ाई में ही लगी रहूंगी, विनाश होगा, मैं बड़ी नहीं होंगी, विनाश होगा, सारा समय मैं पढ़ाई में दूंगी, तो मेरा क्या जमा होगा, कैसे मेरी जीवन चलेगी, मैं लास्ट में क्या करूंगी। ये पढ़ाई कुछ काम में नहीं आने वाली है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे सेवा करनी है। ये कहते हुए मैंने 8 में ही पढ़ाई को छोड़ दिया और दीदी के मन के विरुद्ध मैं सेंटर पर आ गई। लेकिन जब सेंटर पे आई तो दीदी हर रीति से हर सेवा की फील्ड को समझाती थी, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, एक सेंटर की जो गतिविधियां होती है, सेंटर के जो रूल्स होते हैं, उसके बारे में बहुत प्यार से मुझे हैंडल करती थी। और सेंटर में मेरा आकर्षण का पॉइंट था हमारी शीतलमणि दादी। मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि ये मेरी सपने में आने वाली वो दादी है जो मुझे सपने में दिखाई देती थी, और वो मेरे लिए बहुत आकर्षण का केंद्र थी। जब भी मैं उनके सानिध्य में रहती थी, ऐसा लगता था कि एक पावर हाउस से मैं कनेक्ट हूँ। काफ़ी अच्छी अनुभूति उनके साथ होती थी। उनका स्नेह, उनका बोलना, उनके अनुभव सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ करके उनके साथ रहना पसंद करती थी। लेकिन फिर भी दीदी का हमेशा ये अटेंशन था कि त्रिवेणी, तुझे पढ़ना है, पढ़ करके समाज के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा तुझे श्रोता बनना है, बहुत अच्छा टीचर बनना है। तो मैं दीदी को कहती थी, पढ़ाई के बिना भी मैं बन सकती हूँ, आप मुझे कोई भी टॉपिक दो, कोई भी पॉइंट्स दो, मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। और रियली जब भी उन्होंने मुझे पॉइंट दिए तो मैंने बहुत मन से उसका स्टडी किया, किताबों में, मैगजीन में, जानकी दादी जी के क्लासेस सुन करके हर प्रकार के स्टडी करते हुए मैं बहुत अच्छे से अच्छा उनको अपना भाषण दिखाती थी, कभी क्लासेस करके दिखाती थी। वो बहुत अच्छे प्रभावित भी होते थे, लेकिन फिर भी उनका फोर्स था कि नहीं, तुझे पढ़ना है। फिर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और सेंटर में ही रहते हुए अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। तो इस पढ़ाई के दौरान कभी कभी मुझे एक संकल्प बार बार खींचता था कि क्या तू इस ज्ञान के और वाइब्रेशंस के आधार पर अपनी पढ़ाई को या अपने लाइफ को पूरी रीति से समर्पित करना चाहती है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए कई बार तैयार नहीं होता था, लेकिन इमोशनल लेवल पर दादी को देखते हुए मुझे लगता था कि नहीं, मुझे सेवा ही करनी है, मुझे सेवा ही करनी है। तो जब तक इन दादियों का सानिध्य रहा, वृषांता दादी, हरदेवी दादी, बम दादी, चंद्रमणि दादी, इन सभी दादियों के संबंध में जब मैं आई
तो उनसे एक अलौकिकता की जो वाइब्रेशंस थे वो मुझे दुनिया से बिल्कुल अलग ले जाते थे। और उनसे मैं हमेशा योग की गहराई के पॉइंट्स पूछती थी कि दादी आपने त्याग कैसे किया, उस त्याग का कारण क्या है, योग की अनुभूति क्या है, आप ध्यान में जाते हो तो ध्यान की स्थिति क्या है। उस पूछती ही नहीं थी, लेकिन उन्हें फोर्स करती थी दादी मुझे भी इस अवस्था में ले चले। फिर एक बार टिकन दादी जब पूना में आए थे तो टिकन दादी की काफी रोचक बातें वो सुनाते थे बाबा के समय के, कराची के समय पे, या उनके परिवार ने जो भी त्याग किया उसके बारे में सुनाते थे। तो हम लोग बहुत ध्यान से सुनते थे और दादी को कहा कि दादी मुझे एक चीज में बहुत आकर्षण है ध्यान में जाने का, आप मुझे सिखाओ। दादी ने कहा हाँ मैं तुझे जरूर सिखाऊंगी, लेकिन तुझे कुछ पुरुषार्थ करना होगा। मैंने कहा आप जो चाहे वो बताओ, मैं कर लूंगी। तो दादी ने कहा कि 3 दिन तुझे पूरा मौन रखना है, पूरा मौन रहते हुए लाइट खाना खाना है और संकल्प से भी मौन, मुख का भी मौन तो मन का भी मौन, खाना भी कम। मैंने कहा ठीक है दादी 3 दिन की बात है, मैं कर लूंगी। अमृत वेला 3:30 बजे से 4:45 बजे तक तुझे बहुत अलर्ट के साथ करना है, बहुत अटेंशन के साथ पावरफुल स्थिति में करना है। छोटी थी, सारे दिन भर की दिनचर्या कर लेती थी, मन के ऊपर भी अटेंशन जाता था, लेकिन जहाँ अमृत वेला आता था वहाँ मेरा झुटका योग होता था। तो वहाँ पर कई बार शीतलमणि दादी या मेरी लौकिक माता जी भी मुझे अटेंशन दिलाती थी कि देख झुटका खाते हुए अगर तू योग करेगी तो तेरा यादगार भी ऐसा ही बनेगा। तो तू चाहेगी कि तेरे यादगार की मूर्ति झुटका खाते हुए बैठे? तो मैं कहती नहीं, मुझे ऐसी मूर्ति नहीं बनना है, मुझे अटेंशन के साथ बहुत विधि पूर्वक पूजा करानी है, तो विधि पूर्वक मैं योग करूंगी। और उसी उद्देश्य को, उसी फोकस को लेते हुए बिल्कुल अलर्ट होके पूरी आंखें खोल के मैं योग करती थी। तो दादी जब देखती थी इस चीज को तो मुस्कुराती थी और हल्की सी स्माइल दे करके कहती थी अच्छा त्रिवेणी बैठी है, कर रही है, करने दीजिए। सुबह शाम हम लोगों का 2-2 घंटा योग चलता था। 3 दिन की इस अभ्यास के बाद दादी जी ने मुझे साथ ध्यान में ले जाना सिखाया कि कैसे ध्यान में जाना है, किस प्रकार से हम शरीर से डिटैच हो जाए। ये दादी ने मुझे ले जाके प्रैक्टिकल सिखाया और उसे मैंने जीवन में किया और वहीं से मेरी अनुभूति का पार्ट खुल गया। मैंने जो बाबा को इनडायरेक्टली एक हल्केपन से जो कहा था कि बाबा मैं मेरी लाइफ इस ज्ञान और वाइब्रेशन से समर्पित नहीं करूंगी, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ विशिष्ट अनुभूति चाहिए, ये कहते हुए जब मैंने बाबा को संकल्प दिया था, वो संकल्प का पार्ट जैसे इस ध्यान के पार्ट से खुल गया। बाबा रोज मुझे अमृत वेले सूक्ष्म वतन की सैर कराते थे। मैं कभी बचपन से मुझे पीठ दर्द बहुत होती थी, तो बिना सपोर्ट के बैठती नहीं थी। बहुत सारी दवाइयाँ ली, लेकिन पता नहीं चलता था कि पीठ दर्द क्यों हो रही है, तो हमेशा सपोर्ट लेके बैठती थी। लेकिन उस दौरान मैं 3-3 घंटा बिना सपोर्ट के अलर्ट होकर के बिल्कुल एकाग्रता के साथ बैठ जाती थी, पता ही नहीं चलता था 3 घंटे कैसे बीते। बाबा हमें रोज अलग अलग अनुभूति करवाते थे, अलग अलग दृश्य को दिखाते थे। मैंने सबसे पहला दृश्य ध्यान अवस्था में जो देखा वे आत्मा की चित्र का देखा। जो परमधाम का जो चित्र दिखाते हैं, तो परमधाम का जो कलर्स है, वहाँ जो बिंदी स्वरूप आत्माएं हैं, जो हम पिक्चर में दिखाते हैं उसमें बिल्कुल डिफरेंट, वो कलर इस दुनिया में कहीं भी मैच नहीं होता है। एक अलौकिक वो कलर्स थे, उसमें अलौकिक एक आनंद था, एक अलग हल्केपन की महसूसता थी। उस सीन को देखते हुए ध्यान अवस्था में पूरी रीति से मैं इस दुनिया से डिटैच हो चुकी थी। और तब बाबा ने मुझे सूक्ष्म वतन में ही इसको स्पष्ट किया कि बच्ची तू चाह रही थी ना कि कुछ डिफरेंट अनुभव करना है,
तो ये परमधाम का चित्र जो तू लोगों को समझाती है, ये वही सीन है। तो तू रोज आके परमधाम में बैठना, अपने आप को चार्ज करना और फिर नीचे जाना। नीचे भी तेरा पार्ट है, वो तुझे प्ले करना है। तो मैं हंसती हुई बाबा को कहा, हाँ बाबा जरूर ऐसे ही करेंगे। तो 3 मास तक मैं रोज उस अवस्था में जाती थी और नीचे आती थी। कई बार हम लोगों को ये सिस्टम था जीपीओ सेंटर में, मुरली के पहले 15 मिनट स्टेज पर बैठकर योग करना है। तो जब मेरा नंबर आता था मैं बैठ जाती थी, मैं अपनी उसी अवस्था में बैठती थी। मैंने कभी किसी अनुभव को शेयर नहीं किया बड़ों से कि मुझे ऐसा होता है, मैं ऐसे महसूस करती हूँ। मैं अपने आप में करती रहती थी। कई बार सोचती थी कि ये मुझे हंसे नहीं, ये मेरा कमेंट्स न करे मेरे ऊपर, इसलिए मैंने कभी उस बात को शेयर नहीं किया और अपने पुरुषार्थ में लगी रही। साथ साथ मैंने बड़ों को कभी ना नहीं कहा है, और जहाँ ना कहा है वहाँ पे धोखा खाया है। इसीलिए एक दृढ़ संकल्पता के साथ मैंने हमेशा हाँ जी का पार्ट प्ले किया है। तो इस धारणाओं को अपनाते हुए हमारे सभी सहयोगी साथी जो भी बहनें हैं, उनसे भी मैं यही कहती हूँ कि आप हाँ जी का पार्ट प्ले कीजिए। वर्तमान समय में आज हम जो दुनिया में देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ रहा है, ईर्ष्याएं, कंपटीशन, ये जो समय चल रहा है वर्तमान में, इससे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। दुख परेशानी के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता है और हम सोच रहे हैं कि इससे हम कैसे छूटे। तो इसके लिए मैं अपने निजी अनुभव से यही कहना चाहूँगी, वर्तमान समय के अनुसार हम सभी मनुष्य आत्माएं, इस समाज का हर व्यक्ति, अगर हम सकारात्मक चिंतन को अपनाते हैं, सकारात्मक सोच को अगर हम स्वीकार करते हैं, तो दुनिया की हर समस्या को हम समाप्त कर सकते हैं। हर समस्या का केंद्र बिंदु मेरे विचार है। अगर मेरे विचारों में पॉजिटिविटी है तो मेरी परिस्थिति भी पॉजिटिव बन जाती है, मेरे रिलेशन भी पॉजिटिव बन जाते हैं, मेरा वर्क प्लेस भी पॉजिटिव बन जाता है। इसलिए विशेष यही लक्ष्य मैं सबको देना चाहती हूँ कि आप सभी आप खुद के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए अगर सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बने। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके बेनिफिट क्या मिलते हैं और उस पॉजिटिव सोच का जो स्रोत है वे क्या है। तो अपने अनुभव के आधार पर मैं यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव का स्रोत, एक अच्छा ग्रोथ हमें मेडिटेशन से मिलता है, और एक अच्छा मेडिटेशन का जो बेनिफिट है, एक जीवन जीने की सच्ची कला का जो बेनिफिट है, वो हमें मिलेगा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंतर्गत जो राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, इस मेडिटेशन में हमें वो स्रोत मिल जाता है, वो श्रेष्ठ एक पावर पॉइंट मिल जाते हैं, जिस पावर पॉइंट के थ्रू हम पॉजिटिव लाइफ को अपनाते हैं। और ये पॉजिटिव लाइफ सिर्फ हमें ही बेनिफिट नहीं देती है, या सिर्फ मेंटल लेवल पर नहीं, लेकिन फिजिकल लेवल पर भी कई फिटनेस को हमें दिलाती है। During my association with this center, I saw how Didi functions effortlessly and manages so many sub-centers under Baner. As a result, the inspiration that I got from her, I have been able to concentrate on my work and I can do better work with less efforts. That's the inspiration actually I have got from her. In nutshell, I would say what I have learned from Didi Triveni is how to put forward my views, my gyan, points to be explained to anyone in the shortest minimum words, giving a strength to the person who is listening, at the same time giving a clarity.
That is the point I have learned strongly, and I am going to use that all through my life, all through my Brahmin life. मैंने दीदी से वो बहुत अच्छी एक विशेषता सीखी है कि सबके प्रति रहम दिल कैसे बनना है हमें, किसको कैसी भी परेशानी हो उसको कैसे हमें सल्यूशन देना है, कैसे उसको प्यार से हमें हैंडल करना है। तो वो मैंने दीदी से सीखा। और दीदी बाबा का प्यार, दादियों का प्यार, तो वो दीदी से हमें बहुत अच्छा मिलता है। दीदी के अंदर एक अथक सेवादारी रहने का बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। और दीदी का हमने विशेषताएं सीखी कि दीदी हर आत्मा को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और सभी एक आपस में सखियों की तरह रहते हैं और बहुत ही प्यार से व्यवहार करते हैं।